हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एनर्जेटिक मिरर 2.0 में। 15 सितंबर का करंट अफेयर लेकर मैं तैयार हूं। क्या आप भी तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं, बढ़ते हैं अपने इंस्पिरेशनल कोट की तरफ। आज का इंस्पिरेशनल कोट है, दृष्टि का बदलना जीवन का सबसे बड़ा बदलाव है। जैसी आप दृष्टि बना लोगे दुनिया आपको वैसी ही दिखाई देगी। और ये अगर हम बात करें, हमारे उपनिषदों में भी लिखा है, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। यथा दृष्टि तथा सृष्टि, जैसी आप दृष्टि रखेंगे वैसी ही आपको सृष्टि दिखेगी। तो चलिए इसी पॉजिटिव वाइब्रेशंस के साथ आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये सेशन पीआईबी, ऑल इंडिया रेडियो, इंडियन एक्सप्रेस, इकोनॉमिक टाइम्स, द हिंदुस्तान टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड एंड अदर सोर्सेज से सिलेक्टेड न्यूज कलेक्ट करके कंपाइल की जाती है जो आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट हो। इस सेशन में एमसीक्यू डिस्कस होते हैं, देन इसके बाद में करंट न्यूज का डिस्कशन होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने एमसीक्यूज की तरफ। फर्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, द इंडिया ऑस्ट्रेलिया बायलैटरल नेवी एक्सरसाइज ऑसिंडेक्स 2021 इन विच एडिशन ऑफ द एनुअल एक्सरसाइज। भारत ऑस्ट्रेलिया द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास ऑसी इंडेक्स 2021 वार्षिक अभ्यास का कौन सा संस्करण है? थर्ड, फिफ्थ, सेवेंथ या फिर फोर्थ? चलते हैं आंसर की तरफ। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, फोर्थ। भाई ऑसी इंडेक्स का चौथा संस्करण भारतीय नौसेना और रॉयल ऑस्ट्रेलिया नौसेना के बीच एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। तो डियर ये फोर्थ एडिशन था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इंडियन वुमेन हॉकी प्लेयर रानी रामपाल एंड क्रिकेटर स्मृति मंधाना हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ विच बैंक। भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल और क्रिकेटर स्मृति मंधाना को किस बैंक का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं जीन पियरे एडम्स, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, इंडसइंड बैंक। चलते हैं आंसर की तरफ। तो राइट आंसर हो रहा है ऑप्शन बी, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो भाई इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल और क्रिकेटर स्मृति मंधाना को कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, विच पॉलिटिकल लीडर हैज क्लेम्ड टू बी प्लेस्ड अंडर हाउस अरेस्ट। किस राजनीतिक नेता ने घर में नजरबंद होने का दावा किया है? ऑप्शन है आपके ममता बनर्जी, राहुल गांधी, महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला। तो चलते हैं आंसर की तरफ। तो आंसर हो रहा है यहां पर महबूबा मुफ्ती। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने दावा किया कि उन्हें नजरबंद कर दिया गया है। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज बिकेम द फर्स्ट टू स्टार्ट कोविड-19 वैक्सीनेशन फॉर टॉडलर्स। कौन सा देश टॉडलर्स के लिए कोविड-19 टीकाकरण शुरू करने वाला पहला देश बन गया है? इटली, यूएस, क्यूबा, यूके। चलते हैं आंसर की तरफ। तो यहां पर आंसर हो रहा है आपका क्यूबा। क्यूबा बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू स्टार्ट वैक्सीनेशन टॉडलर्स विद द कोविड-19 वैक्सीन। तो क्यूबा दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने बच्चों के लिए कोविड-19 वैक्सीन का टीकाकरण शुरू किया है। नेक्स्ट, अंडर सागर मिशन द इंडियन नेवी ऑफशोर पेट्रोल वेसल INS सावित्री अराइव्ड एट चट्टोग्राम हार्बर एट विच कंट्री। भाई सागर मिशन के तहत भारतीय नौसेना का अपतटीय गश्ती पोत INS सावित्री किस देश में चट्टोग्राम बंदरगाह पहुंचा? श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, थाईलैंड। चलते हैं आंसर की तरफ। तो यहां पर राइट आंसर हो रहा है आपका ऑप्शन सी, बांग्लादेश। भाई भारतीय नौसेना का तटीय गश्ती पोत INS सावित्री कोविड-19 से निपटने में बांग्लादेश में के चल रहे प्रयासों के समर्थन करने के लिए 2960 LPM लीटर प्रति मिनट मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट को लेकर बांग्लादेश के चट्टोग्राम बंदरगाह पर पहुंचा। नेक्स्ट, India is the first country in Asia to launch a plastic pact to promote a circular economy for plastic. The pact by CII in collaboration with which organization? बिल्कुल डियर, ये क्वेश्चन पहले भी डिस्कस हो चुका है। भारत एशिया का पहला देश है जिसने प्लास्टिक के एक गोलाकार अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए
प्लास्टिक समझौता शुरू किया है। भाई यहाँ पे गोलाकार नहीं होगा, आपका सर्कुलर के फॉर्म में आ गया है। CII ने किस संगठन के सहयोग से समझौता किया है? तो भाई फेसबुक इंडिया है, यूनिसेफ इंडिया, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया है, या फिर UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम की बात हो रही है। तो चलते हैं आंसर की तरफ। तो आंसर हो रहा है यहां पर ऑप्शन सी आपका, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया। भाई द न्यू प्लेटफॉर्म इंडिया प्लास्टिक पैक्ट इज अ ज्वाइंट एफर्ट of the Worldwide Fund for Nature India and the Confederation of Indian Industry, and envisions to create a world where plastic is valued and does not pollute the environment. तो बिल्कुल यार वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया आएगा, राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट MCQ आ रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ द 1000th नियर अर्थ एस्टेरॉइड दैट पास्ड द प्लैनेट? ग्रह के पास से गुजरने वाले 1000वें निकट पृथ्वी के क्षुद्र ग्रह का नाम क्या है? तो भाई डोराइन 21 है सारे, AFK है, PJ1 है, TJY है, AJ193 है। तो चलिए चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं क्या आंसर होने वाला है। तो आंसर है भाई ऑप्शन बी आपका, डोराइन 21 PJ1। तो बिल्कुल डियर इसे ध्यान रखेंगे आपका। नासा की जेट प्रोपल्सन लेबोरेटरी ने 2021 PJ1 नाम से 1000वें नियर अर्थ क्षुद्र ग्रह को चिन्हित किया है, क्योंकि यह लगभग 1.7 मिलियन किलोमीटर की दूरी से पृथ्वी के पास से गुजरा। तो बिल्कुल डियर इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके आ जाते हैं एग्जाम में। 2021 PJ1 ध्यान रखना है, 2021 PJ1। नेक्स्ट, The International Day of Clean Air for Blue Skies take place on which day globally? भाई नीले आसमान के लिए स्वच्छ हवा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस विश्व स्तर पर किस दिन मनाया जाता है? 6 सितंबर, 7th, 5th या फिर 3rd? चलते हैं आंसर की तरफ। तो यहां पर आंसर हो रहा है आपका 7 सितंबर। वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए कार्यों को बढ़ावा देने और सुविधा प्रदान करने के लिए 7 सितंबर को विश्व स्तर पर नीले आसमान के लिए स्वच्छ हवा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, विच स्टेट्स डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैज अनाउंस्ड ₹2000 फॉर ओवर 3 लाख गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स अंडर सीड मनी प्रोजेक्ट? किस राज्य के उप मुख्यमंत्री ने सीड मनी प्रोजेक्ट के तहत 3 लाख से अधिक सरकारी स्कूली छात्रों के लिए 2000 रुपए की घोषणा की है? दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा? चलते हैं आंसर की तरफ। तो यहां पर आंसर हो रहा है आपका दिल्ली गवर्नमेंट। भाई दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने सीड मनी प्रोजेक्ट के तहत 1000 सरकारी स्कूलों के 3,50,000 छात्रों के लिए 2000 रुपए के सीड मनी की घोषणा की है। नेक्स्ट, LIC हैज बॉट 3.9% शेयर ऑफ विच बैंक? भाई LIC ने किस बैंक के 3.9% के शेयर खरीद लिए हैं? तो ऑप्शंस हैं आपके, बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक या फिर बैंक ऑफ इंडिया। तो बिल्कुल चलते हैं आंसर की तरफ। तो राइट आंसर हो रहा है आपका ऑप्शन डी, बैंक ऑफ इंडिया। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हैज बॉट 3.9% 15,90,0779 शेयर्स परचेज किए। भाई शेयर्स के फॉर्म में आ रहा है, ऑफ द बैंक ऑफ इंडिया थ्रू ओपन मार्केट एक्विजिशन। तो 3.9% के शेयर LIC ने परचेज किए हैं बैंक ऑफ इंडिया के। तो डियर ये थे हमारे आज के MCQs। अब हम चलते हैं आज की न्यूज की तरफ, देखते हैं हमारे लिए कौन सी न्यूज़ेस इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। तो सबसे पहली न्यूज आ रही है भाई हिंदी दिवस। बिल्कुल, भारत माता के माथे की बिंदी है ये हिंदी, जन जन की वंदनीय और मां समान है ये हिंदी। बिल्कुल डियर, हिंदी दिवस हम सेलिब्रेट करते हैं आपका कब? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो आप सभी को विश्व हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। देश की आधिकारिक भाषाओं में से एक के रूप में देवनागरी लिपि में हिंदी को अपनाने के उपलक्ष्य में भारत हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाता है, जिसे हिंदी दिवस के रूप में भी जाना जाता है। बिल्कुल डियर, हिंदुस्तान टाइम्स की न्यूज थी और हिंदी दिवस हम 14 सितंबर को सेलिब्रेट करते हैं। आप डियर कमेंट बॉक्स में बताएंगे विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। ये आपका हिंदी दिवस है, विश्व हिंदी दिवस हम कब मनाते हैं ये आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज आ रही है आपकी वर्ल्ड फर्स्ट एड डे। भाई वर्ल्ड फर्स्ट एड डे सेलिब्रेट किया जाता है आपका 2021 में, इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन द 2nd सैटरडे ऑफ सितंबर।
ध्यान रखना है आपको, सेकेंड सैटरडे ऑफ सितंबर, टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट फर्स्ट एड and how it can prevent injuries and save lives in a critical situation. दिस ईयर तो सेकेंड सैटरडे भाई कब सितंबर में सेकेंड सैटरडे कब आपका आया इस बार, तो इस बार आपका 11 सितंबर को हुआ। तो दिस ईयर वर्ल्ड फर्स्ट एड डे इज सेलिब्रेटेड अक्रॉस द वर्ल्ड ऑन 11 सितंबर 2021। हर साल सितंबर के दूसरे शनिवार को विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस मनाया जाता है ताकि प्राथमिक उपचार के बारे में जागरूकता फैलाई जा सके और यह कैसे एक गंभीर स्थिति में चोटों को रोक सकता है और लोगों की जान को बचा सकता है। इस वजह से यह विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस मनाया जाता है और इस वर्ष ये 11 सितंबर 2021 को दुनिया भर में मनाया गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट न्यूज आ रही है पेटीएम ने भाई दिल्ली मेट्रो पार्किंग में भारत की पहली फास्ट टैग आधारित सुविधा शुरू की है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन डीएमआरसी के साथ साझेदारी में देश की पहली फास्ट टैग आधारित मेट्रो पार्किंग सुविधा शुरू की गई है। तो पेटीएम लॉन्चेस इंडियाज फर्स्ट फास्ट टैग बेस्ड फैसिलिटी इन दिल्ली मेट्रो पार्किंग। पेटीएम पेमेंट बैंक in partnership with Delhi Metro Rail Corporation DMRC has launched the country's first FASTag based metro parking facility। बिजनेस स्टैंडर्ड से ये न्यूज ली गई है। तो पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने भाई पार्टनरशिप की है डीएमआरसी के साथ और कंट्री का पहला फास्ट टैग बेस्ड मेट्रो पार्किंग शुरू किया गया है। तो बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट न्यूज होगी, कंट्रीज फास्ट टैग बेस्ड मेट्रो पार्किंग फैसिलिटी। बिजनेस स्टैंडर्ड से न्यूज ली गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज आ रही है भाई, गुजरात बीजेपी एमएलए भूपेंद्र पटेल हैज बीन स्वर्न इन एज चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात। बिल्कुल यार, गवर्नर आचार्य देवव्रत एडमिनिस्टर्ड द ओथ ऑफ ऑफिस विद बीजेपी लीडर अमित शाह, शिवराज सिंह चौहान एंड अदर प्रेजेंट ऑन स्टेज। इन अ सडन मूव विजय रूपानी रिजाइंड एज द चीफ मिनिस्टर ऑन सैटरडे। भाई गुजरात के बीजेपी विधायक है भूपेंद्र पटेल ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने भाजपा नेता अमित शाह, शिवराज सिंह चौहान सहित मंच पर मौजूद अन्य लोगों के साथ पद की शपथ दिलाई। तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, बीजेपी विधायक भूपेंद्र पटेल ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली है और राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी ने इनको शपथ दिलाई। और विजय रूपानी का आपको पता है, अचानक उन्होंने एक कदम उठाते हुए शनिवार को मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। इस वजह से भूपेंद्र पटेल जी को मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई और शपथ किसने दिलाई, तो वो आपके राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने दिलाई। इंडिया टुडे से ये न्यूज ली गई थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज आ रही है भाई, डीबीएस बैंक द डेवलपमेंट ऑफ सिंगापुर। ठीक है ना, तो ये आपका सिंगापुर में हेडक्वार्टर है डीबीएस बैंक का। तो डीबीएस इंट्रोड्यूस रियल टाइम डिजिटल क्रॉस बॉर्डर इनकमिंग पेमेंट ट्रैकिंग फॉर ऑल कॉर्पोरेट एंड एसएमई कस्टमर्स। भाई स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस की बात हो रही है। डीबीएस ने पार्टनरशिप की है विद स्विफ्ट ग्लोबल पेमेंट इनोवेशन से हैज लॉन्च्ड रियल टाइम ऑनलाइन ट्रैकिंग। लॉन्च क्या किया है, रियल टाइम ऑनलाइन ट्रैकिंग for cross-border collections for business in India. DBS is the first bank in India and Asia Pacific to offer this service to its customer. भाई DBS पहला बैंक बन गया है इंडिया में एंड एशिया पैसिफिक में to offer this service to its customers. रियल टाइम ऑनलाइन ट्रैकिंग फॉर क्रॉस बॉर्डर कलेक्शंस के लिए ये आपका इन्होंने लॉन्च किया है, रियल टाइम ऑनलाइन ट्रैकिंग फॉर क्रॉस बॉर्डर कलेक्शंस फॉर बिजनेस इन इंडिया। बिजनेस स्टैंडर्ड से ये न्यूज ली गई है। डीबीएस ने सभी कॉर्पोरेट और एसएमई ग्राहकों के लिए रियल टाइम डिजिटल क्रॉस शुरू किया। बॉर्डर इनकमिंग पेमेंट ट्रैकिंग पेश की है। स्विफ्ट ग्लोबल पेमेंट इनोवेशन जीपीआई के साथ साझेदारी में डीबीएस ने भारत में व्यवसायों के लिए सीमा पार संग्रह के लिए रियल टाइम ऑनलाइन ट्रैकिंग शुरू की। डीबीएस भारत और एशिया प्रशांत में अपने ग्राहकों को यह सेवा प्रदान करने वाला पहला बैंक बन गया है। डीबीएस भारत और एशिया प्रशांत में अपने ग्राहकों को यह सेवा प्रदान करने वाला पहला बैंक बन गया है। बिजनेस स्टैंडर्ड से ये न्यूज ली गई थी। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज आ रही है भाई, शिवानी बिकेम फर्स्ट वुमेन एग्जीक्यूशन इंजीनियर। भाई शिवानी मीना एंड आईआईटी जोधपुर एल्यूमिना
has become the first woman excavation engineer to work in an open cast mine at Coal India arm CCL। बिल्कुल शिवानी फर्स्ट वुमेन बनी है एग्जीक्यूशन इंजीनियर। शिवानी बनी पहली महिला उत्खनन इंजीनियर। शिवानी मीना एक आईआईटी जोधपुर की पूर्व छात्रा हैं। कोल इंडिया शाखा सीसीएल में एक ओपन कास्ट खदान में काम करने वाली पहली महिला उत्खनन इंजीनियर बन गई हैं। पहली महिला उत्खनन इंजीनियर बनी हैं शिवानी मीना। तो बिल्कुल ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा डियर। बिजनेस स्टैंडर्ड से न्यूज ली गई है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज आ रही है बीजेपी एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है बीजेपी से सुब्रमण्यन स्वामी हैज कम आउट विद अ बुक ह्यूमन राइट एंड टेररिज्म इन इंडिया which traces how the combating of terrorism can be harmonized with human and fundamental right within reasonable restrictions that are permitted by the constitution and upheld by the supreme court। तो भाई एक बुक जारी की गई है ह्यूमन राइट एंड टेररिज्म इन इंडिया बीजेपी एमपी सुब्रमण्यम स्वामी जी के द्वारा। भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने भारत में मानवाधिकार और आतंकवाद नामक एक पुस्तक प्रकाशित की है जिसमें बताया गया है कि संविधान द्वारा अनुमत और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मान्य उचित प्रतिबंधों के भीतर आतंकवाद का मुकाबला मानव और मौलिक अधिकारों के साथ कैसे तालमेल बिठाया जा सकता है। तो बिल्कुल ये द हिंदू से न्यूज ली गई थी। चलते हैं नेक्स्ट। NCLAT got थर्ड एक्टिंग चेयरमैन फ्रॉम मार्च 2020। भाई मार्च 2020 से NCLAT को मिला तीसरा कार्यवाहक अध्यक्ष। तो हम बात करें जस्टिस एम वेणुगोपाल जी की बात कर रहे हैं। ये अपॉइंट किए गए हैं हैज बीन अपॉइंटेड एज द एक्टिंग चेयरमैन ऑफ द नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल। NCLAT नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल का इनको अपॉइंट किया गया है एक्टिंग चेयरमैन के रूप में। न्यायमूर्ति एम वेणुगोपाल को राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो बिल्कुल अपॉइंटमेंट से ये न्यूज निकल कर आ रही है। अपॉइंटमेंट हुआ है न्यायमूर्ति एम वेणुगोपाल का राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में। बिजनेस टुडे से ये न्यूज ली गई थी। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज आ रही है भाई नोटेड कश्मीरी राइटर हैं अजीज हाजिनी पास्ड अवे एट 64। भाई प्रख्यात कश्मीरी लेखक अजीज हाजिनी का निधन हो गया है 64 वर्ष की आयु में। तो डायरेक्टली क्वेश्चन यहां से बनेगा अजीज हाजिनी का भी हाल ही में निधन हुआ, बताइए ये आपके किस फील्ड से बिलोंग करते थे। तो भैया लेखक थे और कश्मीरी लेखक थे। तो इनके बारे में इतना आपको ध्यान रखना होगा कि इनका भी हाल ही में निधन हुआ। अजीज हाजिनी का कश्मीरी लेखक हैं, प्रख्यात कश्मीरी लेखक थे। नेक्स्ट न्यूज आ रही है भाई Oscar Fernandez, a former union minister and a senior Congress leader, passed away at a private hospital in Mangaluru. He was 80। भाई पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ऑस्कर फर्नांडिस का मंगलुरु के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। वह 80 वर्ष के थे। तो ये भी आपकी ऑबिचरी से न्यूज आ रही है। तो ऑस्कर फर्नांडिस जी का नेम ध्यान रखेंगे भाई। पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे हैं और इनका हाल ही में अभी निधन हो गया है। तो ये भी आपका एग्जाम का पार्ट बन सकता है और पूछा जा सकता है कि ऑस्कर फर्नांडिस किस फील्ड से रिलेटेड हैं। तो आपको बताना होगा भाई कि ये हमारे यूनियन मिनिस्टर रह चुके हैं और लीडर थे आपके, बिल्कुल फॉर्मर आपके लीडर। द इंडियन एक्सप्रेस से न्यूज ली गई थी। तो डियर ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आपने न्यूज़ेस को एंजॉय किया होगा। इसी के साथ ही सेव वाटर, सेव ट्रीज, सेव लाइफ, सेव अर्थ एंड सेव नेचर। अगर नेचर सेव रहेगा तो आप और हम भी सेव रहेंगे। अगर आपने सेशन को एंजॉय किया है तो लाइक करें। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। देन टेलीग्राम्स पर सारी पीडीएफ्स अवेलेबल है, आप वहां से पीडीएफ ले सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।